दीपक प्रकाश जी को राष्ट्रीय नेतृत्व ने मंत्री पद का शपथ दिलाया है। जब राष्ट्रीय नेतृत्व जो फैसला करेगा हम लोग मानने के लिए तैयार हैं। आगे का कदम हम लोग का है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा को बिहार के 534 प्रखंडों में 38 जिलों और 2 अन्य संगठन जिले 40 संगठन जिलों में पार्टी की मजबूती। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना। लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। बिहार में इन दिनों चर्चा किसी चुनावी मुकाबला की नहीं है, बल्कि एक मंत्री दीपक प्रकाश की हो रही है, जो बिहार के पंचायती राज मंत्री भी हैं। एनडीए के द्वारा उन्हें विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन नहीं किया गया और उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। इसके बाद से लगातार कयास लगाई जा रही है कि दीपक प्रकाश अब मंत्री पद से इस्तीफा देंगे। इस पर भी संशय बनी हुई है, जबकि राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है कि नैतिकता के आधार पर दीपक प्रकाश को इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे में अब देखना होगा कि दीपक प्रकाश नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे रहे हैं या नहीं। ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि संविधान के मुताबिक मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना जरूरी होता है। वहीं राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि बीजेपी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच कुछ मुद्दों पर सहमति नहीं बन सकी, जिसके बाद यह स्थिति पैदा हुई है। एनडीए की ओर से विधानसभा परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवार की घोषणा के साथ ही बिहार की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है। चर्चा का केंद्र है पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश, जिनका नाम उम्मीदवारों की सूची में नहीं है। दीपक प्रकाश 7 मई 2026 को मंत्री बने थे, लेकिन वे न विधानसभा के सदस्य हैं और न ही विधान परिषद के। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार किसी भी मंत्री को 6 महीने के भीतर किसी एक सदन का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। ऐसे में नवंबर की सीमा नज़दीक आने के साथ उनके मंत्री कुर्सी पर संकट गहराती दिखाई दे रही है। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार दीपक प्रकाश को विधान परिषद भेजे जाने की उम्मीद थी, लेकिन एनडीए के सीट समीकरण और सहयोगी दल के बीच तालमेल की राजनीति में उनका नाम पीछे रह गया। इसी बीच चर्चा भी तेज है कि बीजेपी की ओर से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के भविष्य को लेकर कुछ राजनीतिक अपेक्षाएं थी, जबकि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी को स्वतंत्र पहचान बनाना चाहते थे। वहीं जीतन राम मांझी की हम पार्टी को भी एक बार विलय करने के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स की गई थी नीतीश कुमार के तरफ से, लेकिन जीतन राम मांझी ने उनका शर्त न मानकर अपनी पार्टी का विलय न करके स्टैंड खड़ा रखा कि हमें अपने पार्टी का विलय नहीं करना है। उसी प्रकार इस बार जो बीजेपी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के साथ कह रही थी कि अपना विलय बीजेपी के साथ कर दे, वहीं उपेंद्र कुशवाहा इस बात पर खड़े रहे हैं कि वो अपने पार्टी का विलय नहीं करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि क्या दीपक प्रकाश अपने पद से इस्तीफा देते हैं या नहीं। सर, एनडीए ने जो विधान परिषद का उम्मीदवार खड़ा किया है, उसमें आरएलएम का नाम होना था दीपक प्रकाश जी का, जो मंत्री हैं, लेकिन लिस्ट में उनका नाम नहीं रहा। इस पर क्या कहिए? देखिए, एनडीए के राष्ट्रीय नेतृत्व का जो फैसला हुआ है उसको हमारी पार्टी और हमारे नेता माने हैं। अब आने वाले समय में राष्ट्रीय नेतृत्व का जो आगे का फैसला होगा उसको भी हम लोग मानने के लिए तैयार हैं। अभी हम लोग एनडीए में हैं और मजबूती के साथ एनडीए में लगे हुए। क्या मंत्री पद से इस्तीफा देंगे दीपक प्रकाश जी? जब राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनको मंत्री पद का शपथ दिलाया है, जब राष्ट्रीय नेतृत्व जो फैसला करेगा हम लोग मानने के लिए तैयार हैं। तो एक तरफ से आप ये कह सकते हैं ना कि राष्ट्रीय नेतृत्व दीपक प्रकाश जी को, आरएलएम को एक तरह से धोखा दिया, लॉलीपॉप थमाकर फिर हाथ से छीन लिया, क्योंकि मंत्री वही रहेंगे जो दोनों सदन में कोई एक में मेंबर रहते हैं, लेकिन यहाँ तो दीपक प्रकाश जी कोई सदन में मेंबर नहीं बन रहे। इस सवाल का जवाब तो भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से जाकर पूछिए या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष से जाकर पूछिए। आगे का क्या आपका कदम होगा? आगे का कदम हम लोग का है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा को बिहार के 534 प्रखंडों में 38 जिलों और 2 अन्य संगठन जिले 40 संगठन जिलों में पार्टी की मजबूती, और पार्टी जब मजबूत होगा तो 1 से 1 एमएलए और 1 से 1 एमएलसी की तैयार होंगे, 1 से 1 सांसद तैयार होंगे। तो इस्तीफा देंगे दीपक प्रकाश जी? आने वाले समय में मीडिया के कहने से इस्तीफा थोड़े देंगे। जब राष्ट्रीय नेतृत्व जब जो फैसला लेगा, हमारे पार्टी के नेता दीपक प्रकाश जी को राष्ट्रीय नेतृत्व ने मंत्री पद का शपथ दिलाया है, तो जब राष्ट्रीय नेतृत्व ने मंत्री पद का शपथ दिलाया है
तो उस परिस्थिति में जिस दिन राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि क्या करना है, जो फैसला होगा करने के लिए तैयार हैं। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।